नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोटिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th का पॉलिटी का फेडरलिज्म पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। और इसके अंदर आज मैं आपको थोड़ा सा फेडरलिज्म की डेफिनेशन बताने वाला हूं और कुछ इसके मेन की फीचर्स आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था, ठीक है। और पावर शेयरिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पावर शेयरिंग के अंदर ये चीजें देखी थी कि जो पावर शेयरिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, टू टाइप से होती है। एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा हमने देखा था, और एक क्या होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल हो गई और एक आपकी क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था। वर्टिकल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर चर्चा किया था। उसी प्रकार से हम एक फेडरलिज्म पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम पावर को, या फिर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के लेवल को, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि पावर का क्या ना हो, मिसयूज ना हो, और साथ ही साथ क्या हो जाए कि हर एक क्षेत्र का, हर एक एरिया का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो उसी आधार पर अपन इसको देखने वाले हैं, इसकी डेफिनेशंस को देखने वाले हैं, इसके मेन की फीचर्स को आज वाले एक छोटे लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पावर शेयरिंग की जो है फेडरलिज्म क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशंस के थ्रू बता देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? एक सिस्टम होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी। पावर्स को हमने किस में डिवाइड कर दिया है? सेंट्रल अथॉरिटी में डिवाइड कर दिया है। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसके सब्जेक्ट जो रहेंगे, या जिसके जो सब्जेक्ट्स जो रहेंगे, सब्जेक्ट्स का मतलब ये कि वो पूरे नेशंस के लिए काम करेगी, पूरे राष्ट्र के लिए काम करेगी, और उसके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो किसके बेस्ड होंगे? वो कॉमन बेस्ड रहेंगे। कॉमन बेस्ड का मतलब होता है कि सबके कल्याण की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, जैसे कि सेंसियस हो गया या फिर डिफेंस हो गया, वो वाली चीजें रहेंगी। और एक जो अथॉरिटी होगी वो कौन सी होगी आपकी? वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको मैं समझाने वाला हूं। ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम Federalism is a system of a government in which power is divided between the central authority। मैंने आपको बता दिया सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या, ठीक है। कॉमन वहां पर सब्जेक्ट रहेंगे, पूरे नेशंस की हम वो वहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिट्स उसके अंदर रहेंगी ऑफ द कंट्री। यूजली फेडरलिज्म इज ए टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं तो ये दो लेवल रहेंगे इसके अंदर, एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, या दूसरी कंट्री में अलग अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता है, सेंट्रल लेवल होता है और स्टेट लेवल होता है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशंस, that is usually responsible for a few subjects of a common nation interest। मैंने अभी आपको यही बताया कि एक फॉर्म तो वो फॉर्म होगा जो किसके लिए काम करेगा, वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? एंटायर कंट्री के लिए काम करेगा एक फॉर्म, ठीक है। और उसके क्या रहेंगे? कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पूरे नेशंस के डेवलपमेंट के अंदर, या पूरे नेशंस के लिए, ठीक है। एक और जो अदालत फॉर्म है, एक और जो फॉर्म है, द अदर आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंशियल्स और स्टेट। एक और जो लेवल रहेगा वो स्टेट के लिए रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बात कर लूं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है। ये सारे जो होंगे स्टेट्स का होगा, और ये किसके लिए काम करेगा? स्टेट के लिए काम करेगा, ठीक है। डेट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। बोथ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कहने का मतलब ये, इसके पावर अलग है, ठीक है, और इसके पावर अपने अलग हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो होता है इसे क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म कहा जाता है, जहां पे गवर्नमेंट को
अलग अलग फॉर्म्स में बांट दिया जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इस वाले के अंदर हम और आगे जो पढ़ेंगे वो लोकल गवर्नमेंट को भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं फेडरलिज्म में आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे जो हम चर्चा करेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स को चर्चा करेंगे। ये हमने पूरा जो डेटा लिया है ये एनसीईआरटी का लिया है, इसीलिए सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आप सभी का धन्यवाद। लेक्चर्स में आप बने रहिएगा, रोज 2 से 3 लेक्चर में डालने वाला हूं। धन्यवाद।